कहानी की शुरुआत में ग्रेस नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। अचानक से उसके सामने एक नन आ जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। यहाँ पर सीन कट होता है और कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेस एक बूढ़ी औरत के आँख को चेक कर रही थी, क्योंकि वो एक नर्स है और आँखों का इलाज करती है। ग्रेस उस बूढ़ी औरत की आँख को चेक करने के बाद उसे दवाइयाँ दे करके उन्हें घर भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस भी अपने घर आ जाती है और फ्रेश होने के बाद अपना काम करने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से पावर ऑफ हो जाता है, इसलिए वो अपने कमरे के लाइट को दोबारा ऑन करने के लिए जाती है। यहाँ पर अचानक से हम उसके पीछे एक नन को देखते हैं, लेकिन अगले ही पल वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। उसी समय अचानक से फोन बजने लगता है। जब ग्रेस जा करके फोन को रिसीव करती है, तब हमें मालूम चलता है कि एक डिटेक्टिव ने उसके पास कॉल किया है और वो ग्रेस को बताता है कि चर्च के बाहर तुम्हारे भाई की लाश मिली है। यह जानने के बाद ग्रेस बहुत उदास हो जाती है और अपने भाई के लाश को देखने के लिए स्कॉटलैंड में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डिटेक्टिव से होती है, जो ग्रेस को बताता है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि तुम्हारे भाई को किसी ने मारा है या फिर उसने खुद से ही अपनी जान ली है। अब वो ग्रेस को उसके भाई की लाश के पास ले जाने से पहले वो ग्रेस को लेकर के कॉन्वेंट में जाता है। एक प्रकार से वो चर्च था जहाँ पर नन और सिस्टर फादर रहा करते थे। डिटेक्टिव ये भी बताता है कि तुम्हारे भाई ने एक फादर की भी जान ली है। ग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है कि मेरा भाई किसी की जान नहीं ले सकता है। कॉन्वेंट में जाने के बाद इनकी मुलाकात मदर सुपीरिया से होती है। उनका कहना था कि माइकल ने सबसे पहले फादर को मारा, उसके बाद खुद से जा करके अपनी जान दे दी। इसके बाद डिटेक्टिव ग्रेस को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ से माइकल ने अपनी जान दी थी। डिटेक्टिव बताता है कि तुम्हारे भाई माइकल ने यहीं से जंप करके अपनी जान दी थी। खैर, अब इसके बाद ग्रेस अपने भाई की लाश को देखने के लिए जाती है। जब वो अपने भाई की लाश को देखती है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इस दुनिया में उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था और अब उसका भाई भी नहीं रहा। लेकिन ठीक उसी समय अचानक से उसका भाई उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। इतना दिखाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेस बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। फादर रोमेरो उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी। यहाँ से वो उठ करके जाने लगती है, लेकिन फादर कहते हैं कि तुम्हें इस समय आराम की जरूरत है, थोड़ा आराम कर लो, इसके बाद अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसी समय ग्रेस को एक विजन आता है जिसमें वो अपने बचपन के कुछ यादों को देखती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ रिचुअल कर रही थी, तभी यहीं पर कुछ सैनिक आ गए थे, जिन्हें देख करके उसके सारे दोस्त डर करके यहाँ से भाग जाते हैं। खैर, इतना देखने के बाद ग्रेस अपनी आंखों को खोल देती है और उठने के बाद वो दोबारा उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके भाई ने जंप करके अपनी जान दी थी। ग्रेस उस जगह पर एक टैक्सी में बैठ करके गई थी। जब वो उस जगह पर जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि नन ऊपर से नीचे गिर करके अपनी जान दे रही थी। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन इसे देखने के बाद वो बेहोश होकर के पानी में गिर जाती है। हालांकि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उसके आसपास ही था। वो फौरन आ करके ग्रेस को बाहर निकाल करके दोबारा चर्च में लेकर के जाता है और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो मदर सुपीरिया को ढूंढने लगती है। मदर सुपीरिया के पास जाकर के वो उनसे कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरा फोन चाहिए मुझे। तब मदर कहती है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा फोन लकी नहीं था, पानी में गिरने के बाद तुम्हारा फोन भी पानी में ही गिर गया था, तुम्हारा फोन हमें नहीं मिला है और तुम्हारे जो कपड़े हैं वो सुखाने के लिए भेज दिए गए हैं। जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे तब तुम्हें दे दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रेस भी इनके साथ बैठ करके खाना खाने लगती है। कुछ समय के बाद फादर रोमेरो उसके पास आते हैं और ग्रेस को लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसके भाई ने अपनी जान दी थी। यहाँ पर फादर ग्रेस को बताते हैं कि तुम्हारा भाई माइकल एक बहुत ही पुरानी इमारत की तलाश कर रहा था। उस इमारत में इतनी ज्यादा काली शक्तियाँ थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी और इससे वो अपनी जान लेने या जान देने के लिए तैयार भी हो सकता है। लेकिन काफी समय पहले यहाँ पर भूकंप आया था, जिसकी वजह से वो इमारत यहीं पर ही डूब गई, जिसके बाद वो इमारत जमीन में धंस चुकी है और हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा भाई उस इमारत को क्यों तलाश कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता है। इसके बाद फादर ग्रेस को लेकर के उसके कमरे में चले जाते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं। वो ग्रेस को बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे भाई का सारा सामान रखा हुआ है। ग्रेस अपने भाई के सामान को चेक करती है और उसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है। ग्रेस उस डायरी को बाहर निकालती है और एक एक करके सब कुछ पढ़ने लगती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रेस अपने बचपन की सारी बातों को भूल चुकी है, लेकिन उसका जो भाई था वो सब कुछ इस डायरी में लिख करके
करके रखता था। जैसे जैसे ग्रेस उन सभी चीजों को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था। डायरी पढ़ने के बाद ग्रेस को मालूम चलता है कि जब वो छोटी थी तब एक दिन उसके पिता की किसी वजह से मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सुन करके वो बहुत उदास थी, इसलिए वो भगवान से विनती करती है कि वो मेरे पिता को दोबारा मेरे पास भेज दे, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और हुआ यूँ कि उसकी जो विनती थी वो सच हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता जिंदा हो करके दोबारा उसके घर आ जाते हैं। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि उसकी विनती को एक काली शक्ति ने पूरा किया था। उसी समय ग्रेस देखती है कि एक सिस्टर भाग करके कहीं पर जा रही थी। आखिर बात क्या है यह जानने के लिए ग्रेस उस सिस्टर के पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सिस्टर ने अपने हाथ को काट लिया है और उसके हाथ से ढेर सारा खून निकल रहा था। लेकिन अगले ही पल वही सिस्टर ग्रेस के पीछे आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, यानी कि ग्रेस का ये सिर्फ एक वहम था। वो सिस्टर ग्रेस से कहती है कि मैं यहाँ पर अक्सर आती जाती रहती हूँ, इसके बारे में मदर सुपीरियर को मत बताना। अगले दिन सुबह में जब ग्रेस अपने कमरे में थी तब सिस्टर उसके पास नन का कपड़ा लेकर के आती है। वो सिस्टर कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम्हें एक नन का कपड़ा पहनना होगा। ग्रेस भी इनकार नहीं करती है, बल्कि वो उस नन के कपड़े को पहनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो मदर सुपीरियर से पूछताछ कर रहा था। फादर और माइकल के मौत के विषय में वो उनसे पूछताछ कर रहा था। डिटेक्टिव पूछता है कि आखिर तुमने माइकल के शरीर पर जो जख्म लगा हुआ था उसे साफ क्यों किया। जिसके बाद मदर सुपीरियर कहती है कि उसके शरीर पर केकड़े घूम रहे थे और उसके मांस को खा रहे थे, बस इसी वजह से मैंने उसके शरीर के जख्मों को साफ किया। लेकिन डिटेक्टिव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि माइकल और फादर की मौत कैसे हुई है। ग्रेस जब दोबारा अपने भाई के डायरी को पढ़ती है तब उस पर एक दिन के घटना के बारे में लिखा हुआ था। उसके पिता दोबारा जिंदा होने के बाद जब से आए थे तब से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने बच्चे और बीवी को पिंजड़े के अंदर बंद करके रखते थे और वो हमेशा ईश्वर के खिलाफ में बोलते थे। उनका कहना था कि ईश्वर हमारा कुछ नहीं है, इसीलिए हमें ईश्वर की पूजा नहीं करना चाहिए। यह कह करके वो अपनी बच्चियों को मारता भी था। एक दिन उसकी बीवी पिंजरे से बाहर निकल करके घर के बाहर भाग जाती है। वो हेल्प मांगने के लिए जा रही थी ताकि वो अपने बच्चियों को बचा सके, लेकिन तभी ग्रेस देखती है कि उसके पिता ने उसके माँ को जान से मार दिया है। इस हादसे के बाद पुलिस इनके घर पर आती है और ग्रेस के पिता को अपने साथ लेकर के जाती है और यही वजह है कि आज भी ग्रेस के पिता जेल के अंदर बंद हुए हैं। फादर रोमेरो ग्रेस को एक बात बताने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। फादर बताते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस कॉन्वेंट में से एक परिवार ने गोद लिया था। वो परिवार तुम दोनों को गोद लेने के बाद अपने साथ घर लेके जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो परिवार तुम्हारे भाई को कार से बाहर निकाल करके रोड पर खड़ा कर देता है और वो सिर्फ तुम्हें ही लेकर के अपने साथ जाता है। लेकिन इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें परिवार की मौत हो जाती है, लेकिन तुम बच गई थी। लेकिन ये हादसा हो जाने के बाद तुम्हारी जो याददाश्त थी वो जा चुकी थी। यही वजह है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रात के समय में ग्रेस को एक आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो उठ करके उस आवाज की तरफ जाती है, जहाँ पर वो एक मकबरे के पास पहुँच जाती है। जब वो मकबरे को टच करती है तब उसे विजन दिखाई देता है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ नन्स और फादर उसके भाई को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ग्रेस को ये मालूम चल जाता है कि उसके भाई को जान से मारा गया है। उसी समय यहाँ पर एक सिस्टर अपने हाथ में चाकू लेकर के आ जाती है। दरअसल वो यहाँ पर ग्रेस को मारने के लिए आई थी, लेकिन वो शक्ति जो शुरू से ही ग्रेस की हेल्प कर रही थी वो यहाँ पर भी ग्रेस की हेल्प करती है और उस सिस्टर को ही जान से मार देती है। उसी समय यहाँ पर दूसरी सिस्टर आ करके ये सब कुछ देख लेती है। कुछ समय के बाद डिटेक्टिव आते हैं और ग्रेस से पूछताछ करने लगते हैं। ग्रेस सब कुछ सच सच बता देती है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। ग्रेस कहती है कि मैंने उस सिस्टर को नहीं मारा है, एक काली शक्ति है उसे नहीं उसे मारा है। मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है और सबूत न होने की वजह से ही डिटेक्टिव ग्रेस को छोड़ देता है, क्योंकि चाकू के ऊपर भी ग्रेस के हाथों का निशान नहीं था। ग्रेस उस काली शक्ति से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो एक दिन जा करके अपने पिता से मिलती है। उसके साथ जो हादसा हो रहा था वो सब कुछ अपने पिता को बताती है। उसके पिता कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने मुझे जिंदा किया उसी तरीके से तुम उन लोगों को भी जिंदा कर सकती हो जो लोग तुम्हारे सामने अपनी जान दे रहे हैं। उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि उसके पिता आज भी सुधरे नहीं हैं, बल्कि वो आज भी उसी प्रकार से बात करते हैं। उसके पिता कहते हैं कि उस रात उस काली शक्ति ने तुम्हारी विनती को सुन लिया और अब वो काली शक्ति इसके बदले में तुमसे कुछ चाहती है। तुम्हें अपने शरीर को उसके हवाले करना होगा, तभी वो
तुम्हें छोड़ सकती है, वो तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहती है, तुम्हें अपने शरीर को उसे देना होगा। यह कह करके वो बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी वजह से ग्रेस डर जाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। यहाँ से जाने के बाद वो दोबारा चर्च में जाती है जहाँ पर सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ग्रेस एक सिस्टर के पास जा करके उनसे मदर सुपीरियर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तभी ग्रेस के पीछे एक सिस्टर आ जाती है जो ग्रेस की जान लेना चाहती थी। लेकिन वो काली शक्ति जो ग्रेस की जान बचा रही है वो एक बार फिर से ग्रेस को बचा लेती है। अब जो वो दूसरी सिस्टर थी वो ये सब कुछ देख करके डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। ग्रेस भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उस सिस्टर ने अपने हाथों को काट लिया है। इसी सीन को ग्रेस ने पहले भी देखा था, लेकिन वो विजन था, लेकिन इस बार हकीकत है। खून ज्यादा बहने की वजह से इस बार उस सिस्टर की मौत हो जाती है। यहाँ पर आईने में ग्रेस को अपनी ही एक परछाई दिखाई देती है जो नन के कपड़ों में थी और उसके कपड़ों पर सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। अब ग्रेस की वही परछाई आईने से बाहर निकल करके चर्च में फादर के पास जाती है। फादर के चरणों में गिर करके वो फादर से कहती है कि मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। जिसके बाद फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें इन सब से मुक्ति चाहिए तो जो मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इसके बाद सभी नन मिल करके ग्रेस को एक साथ उठा लेती हैं और उसे उठा करके मकबरे के पास लेकर के जाती हैं। मकबरे का दरवाजा खोलने के बाद फादर ग्रेस को उसके अंदर जाने के लिए कहते हैं। ग्रेस दोबारा जैसे ही मकबरे के अंदर जाती है तब उसे एक बार फिर से कुछ विजन दिखाई देता है। दरअसल बचपन में ग्रेस को दोबारा यहाँ पर ला करके इसी जगह पर कैद किया गया था, लेकिन भूकंप आने के बाद सब कुछ टूट गया था और ग्रेस एक बार फिर से यहाँ से आजाद हो गई थी। यहाँ पर ग्रेस को मालूम चल जाता है कि फादर एक बार फिर से ग्रेस को यहाँ पर कैद करना चाहते हैं। यहाँ पर वो काली शक्ति आ करके फादर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। मकबरे का दरवाजा खुला हुआ था। इसके बाद ग्रेस दोबारा वहाँ से बाहर निकल आती है। इसके बाद फादर रोमेरो की यहाँ पर मौत हो जाती है। ग्रेस चर्च से बाहर निकल करके उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके भाई ने अपनी जान दी थी और यहाँ से वो भी नीचे की तरफ कूद करके अपनी जान देने लगती है। लेकिन उससे पहले हमें वो सारा सीन दिखाया जाता है जब ग्रेस अकेली थी और उसकी हेल्प करने के लिए उसकी परछाई उसके पास आती थी। यही वजह थी कि ग्रेस का शरीर अभी तक मरा नहीं है, वो हर बार जिंदा हो जाती थी। ग्रेस की परछाई ने ही फादर और सिस्टर की जान ली थी। मदर सुपीरियर के साथ मिल करके कुछ नन जब माइकल की बलि चढ़ाने वाले थे तब यहाँ पर भी ग्रेस की आत्मा आई थी और माइकल से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा को सिर्फ माइकल ही देख पा रहा था, ये सभी नन उसे नहीं देख पा रही थी। सभी नन मिल करके माइकल को अपनी जान देने के लिए मजबूर किए थे। अपने भाई माइकल की तरह ही ग्रेस भी उस जगह से कूद करके अपनी जान दे देती है। यहाँ पर जो डिटेक्टिव था वो ग्रेस को अपनी जान देते हुए देख लेता है, जिसके अगले ही दिन वो डिटेक्टिव मदर सुपीरियर को लेकर के उन्हें चर्च में छोड़ने के लिए जा रहा था। यहाँ पर जब डिटेक्टिव मदर सुपीरियर को बताता है कि ग्रेस की मौत हो चुकी है, तब मदर सुपीरियर बताती है कि वो नहीं मरने वाली है, वो फिर से जिंदा हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने दोस्त के साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। ड्रिंक कर लेने के बाद ग्रेस अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसी समय मदर सुपीरियर गन लेकर के ग्रेस के सामने आती है और उसके ऊपर तान देती है, लेकिन यहाँ पर वो ग्रेस को मारती उससे पहले ही उनकी ही मौत हो जाती है। और ये जो सीन था ये मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।